हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो कल मैं ब्लॉग बना नहीं पाई। बनाना तो था, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत बोरिंग सा, लेकिन इतने सारे पॉइंट्स मुझे इसमें भी मिल गए थे। तो बस कल शाम को एक फ्रेंड आ गई थी, चाय वाय के साथ के लिए बैठे एंड देन फिर मैं सोचा डिनर के बाद बनाऊंगी, बट फिर लेट हो गया। मैंने कहा चलो नेक्स्ट डे बनाऊंगे आराम से। तो ये शुरुआत करते हैं सबा के ब्लॉग की, जैसे इन्होंने शुरुआत की थी। देखो, इसको पेड प्रमोशन मिल गया, हिमालय वाले वापस आ गए, इन्होंने हाथ पाँव पकड़े होंगे और अपना रेट कम कर दिया होगा कि भैया हम सस्ते में कर देंगे, प्रमोशन वापस दे दो। तो पेड प्रमोशन लिखा हुआ है इस पे। सनी शुरू करता है। अब देखो, दोनों को वैसे ही कॉपी करना है जैसे भाई भाभी अपना ब्लॉग बनाते हैं हजारों बार। मतलब इसकी दुनिया में, इसके जहान में कोई और है ही नहीं कि कहीं और से कुछ सीखे। ये सिर्फ वही भाई भाभी के पीछे पड़ी रहेगी। भाई भाभी सोफे पे बैठते हैं तो ये भी बैठेगी। कितनी मोटी लग रही है। खैर, हर बार मैं सोचती ना बोलूं, लेकिन मतलब देख के देखा ही नहीं जाता यार, इतना कितना कोई इंसान इग्नोरेंट हो सकता है अपनी हेल्थ के लिए। सनी कहता है, फ्रेंड आज जुम्मा है, मैं नहा लिया हूँ और मेरे दोस्तों की दावत है और सालों पे हम तो नहाए नहीं। अरे भाई, तुम नहाते कौन से हो रोज? अब मैं आपको दिखाऊंगी कि सालू अपी नहाई या नहीं नहाई पता नहीं। ये वही वाला सूट पहन रखा है इसने जो ये शादी में गई थी ना, जो, और ये शादी वाला सूट इसने कार में ही कहीं चेंज किया था, क्योंकि देखो बेटी खाला या इनकी जो फुप्पो है और सनी, वो सारे सेम कपड़ों में थे। तो ये मुझे लगता नहीं है, जहाँ भी दरगाह वगैरह गई थी वहां पे वापस आने के बाद इस ये घर गए होंगे, इसने कहीं कार में या किसी और के घर जाके चेंज किया होगा, जैसे भी चेंज किया होगा। तो अब ये चेंज वेंज करके जो शादी भी अटेंड कर ली और नेक्स्ट डे पता नहीं सोई किसमें है ये। और अगर सोई है कपड़े चेंज करके, तो फिर से वही कपड़े कैसे पहन सकता है कोई? ये नेक्स्ट डे की बात है, जुम्मे की बात है, और कह रही हम नहाए नहीं। तो सनी एकदम, फ्रेंड कोई बात नहीं, बच्चे के साथ तो ऐसा ही होता है, नई माँ है भाई। ये नई माँ का एक्सक्यूज कितने सालों तक चलाओगे तुम लोग? तुम्हारा बच्चा अभी कितना, 4 महीने का होने वाला है। अब ये नहीं चलेगा नई माँ वाला एक्सक्यूज, हो गया 2-3 महीने चलता है। अब तुम्हारी लाइफ नॉर्मल हो जानी चाहिए। वैसे भी इसकी तो नॉर्मल ही है, सारे टाइम घूमती फिरती रहती है, मॉल जा रही है, बाजारों में जा रही है, अपना मौदा की हर गली में जा रही है। तो इसके इसके लिए न्यू मॉम वाला तो कुछ है ही नहीं, बस हाँ फीड फीड का चक्कर चलता है। अब फीड वाला भी बंद हो गया तो फिर तो ये पूरी, इसको पता भी नहीं रहेगा, याद भी नहीं रहेगा कि इसने बच्चा भी पैदा किया है। तो सनी कह रहा आज दोस्तों की दावत है फ्रेंड, और अब मैं इसके दोस्त भी दिखाऊंगी और एक पिक्चर लगाऊंगी जो इसके 2-2.5 साल पुराने ब्लॉग की है। वही सारे दोस्त, मतलब मोस्टली जो अभी आए हैं, वही सारे इसके ऊपर वाले हॉल में बैठे थे और ये दुल्हन बनी बैठी थी। और मुझे उस पर कैप्शन रखना है, आप लोग कैप्शन देना उसे। और जो रेडिट वाले लोग हैं ना, वो रेडिट पे डालो पिक्चर और उस पर टाइटल डालना कैप्शन दे सर, बाकी रेडिटर्स उस पर अपने अपनी कैप्शन डालेंगे। अब ये शादी में गई थी तो पूरा हिजाब ओढ़ के गई थी, अब इसका हिजाब निकाल दिया। भाई हिजाब लो तो, हाँ, सबके सामने हिजाब लेना चाहिए ना तुम्हें। अब खैर, ये उसने बोल दिया कि हम तो नहाए नहीं और सनी जा रहा है, और यहाँ जबरदस्ती सनी हमें फ्रेंड 2-4 काम रह गए थे पिछली बार के, तो फिर वो सनी वो कब करेंगे, 2 काम हमारे रह गए थे और सनी लड्डू भी लाने। सनी हाँ हाँ हाँ, सारा स्क्रिप्टेड। सामने बेचारी मेहरी खड़ी होगी जो इनका ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही होगी। और यहाँ पे सनी, फ्रेंड बहुत गर्मी है और एसी भी नहीं चल रहा, मैं ठीक कराने वाले को बुला रहा हूँ। अब इनकी दावत देखना, मैं दावत के ऊपर मेरे को जो अपने कमेंट्स देने हैं ना, वो इनकी मेनली दावत के ऊपर है। और ये यहाँ पे हमने तो दीमक लग गया था, दरवाजा भी चेंज करा दिया। भाई सारा रेनोवेशन इसके आने के बाद ही होता है कि इसको सनी पे भरोसा नहीं है कि सनी पैसे दे देगा और वो पैसे सनी अपने पिताजी को भेज देगा, पिताजी पीछे से रेनोवेशन करा देंगे, या पूरा खानदानी वो है जैसे, मतलब सनी ने थोड़ा पैसा खा लिया, पिताजी ने थोड़ा पैसा खा लिया, भरोसा ही नहीं है। और लेकिन एक्चुअली कहते हैं ना, कर्मा कर्मा बहुत सही चीज होता है और वो एग्जैक्टली वैसा ही मिलता है बहुत सारे लोगों को। मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में देखा है कि एग्जैक्टली वैसा मिलता है। इनका कर्मा क्या है कि इन्होंने दीपिका पकड़ी, जो दीपिका कमाती थी, और दीपिका के दम पे शोएब उसके दम पे टिका हुआ है। माता जी और उनके पिताजी का ट्रीटमेंट और सालू अप्पी और 2 बच्चे, सारा दीपिका के कंधों पे था फाइनेंशियल सपोर्ट। और एग्जैक्टली सेम अब यहाँ पे हुआ है। सालू अप्पी ने शादी तो कर ली भैया, क्योंकि अब पता चला ना, जैसे अकबर अहमद ने कहा कि इनकी शादियां, हमारे यहाँ शादियां मोहदा में ही होती है। तो ये मोहदा के ही थे, तो इनको चाहिए था कि मोहदा में ही शादी हो, क्योंकि अदरवाइज कहाँ होगी, जान पहचान नहीं होगी कोई। तो मोहदा में ही इनकी बहुत बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली है, तो वही इन्हें होनी थी, तो इसने मोहदा के ही बंदे फंसाते थे। तो मोहदा में हो गई तो इसका सपना पूरा हो गया। अब मोहदा में हो गई है, लेकिन सनी कोई काम नहीं करता था। और ऑब्वियसली पिताजी का खेत वेत है, लेकिन इतना पैसा तो नहीं आता। तो पिताजी और माताजी, सनी, सब फाइनेंशियली इस पे परमानेंट डिपेंडेंट है। चाहे सनी का कोई भी खर्चा हो, घर का रेनोवेशन का खर्चा हो, कार आनी है, एसी का बिल, बिजली का बिल, सब यही करती होगी। ये तो लकीली इसकी सनी की बहन है, वो मैरिड है और कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, इन पे बोझ नहीं है। अदरवाइज अनमैरिड बहन होती तो वो भी, उसको भी लिखाई पढ़ाई जो भी है, उसकी शादी वादी सब यही करती। तो एक पार्ट में बच गई है। और यहाँ पे देखो, सनी लड्डू वड्डू लेने आया, एक एक चीज दिखाएंगे। भाई सनी अगर घर से निकलेगा तो पूरा शूटिंग करके लेके आएगा, सनी को इतनी इजाजत नहीं है कि आराम से घूम फिर आए।
अब यहाँ पे फ्रेंड हम नहा लिए, ये हमारा आउटफिट है, अभी हम खेतों में जाएँगे, वहाँ पे रील बनाएँगे। उस खेतों की रील पे किसी ने लिखा था कि खेत में रेडिट पे कमेंट आया था, बहुत ही सही था। उसमें था खेत में बैल अच्छे लगते हैं, सांड नहीं। बहुत अल्टीमेट लोग हैं यार, सबका ना सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ज़्यादा है वहाँ पे कुछ लोगों का कि तुम्हारा पूरा एंटरटेनमेंट हो जाता है वहाँ। यार प्राण बहुत लगी है भूख और पीछे देखो पिताजी का अंडरवियर लटक रहा है। प्राण लग रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम तो एकदम रॉ लोग हैं। प्राण प्राण देखो यार भालू खाना खा रही है, देखो इनके कटोरियां नहीं होती कि भाई ये प्लेट में फैला के खाते हैं। माता जी लगी पड़ी है चुगली करने में। अब माता जी का सूट देख लो, वही सूट है जो ये शादी में पहन के गई थी। अब रात में इसी में सोई होंगी, सुबह उठ के वही पहन के घूम रही है, या रात को बदला होगा किसी और में सोई होंगे, सुबह उठ के वही शादी का सूट पहनने का। मैं तो समझ नहीं पा रही भैया सीन क्या है, मुझे कोई एक बार बता तो ये ऐसे कैसे हो सकता है। बच्चे के झूले पे उन्होंने कपड़े फेंक रखे हैं अपने, और वो बलून वलून आज तक उतरे नहीं है। वो बलून उनकी गैलरी में अभी भी लगे हुए हैं। ये देखो ये माता जी बैठ के खा रही है उसी मतलब प्लेट में फैला फैला के खाना, वही ऐसे पैर करके बैठते है, वो हमेशा ऐसे ही पैर करके बैठते है। बट जो भी है, और इसकी हालत देखो, इसका मोटापा देखो, आलू की बोरी लग रही है। जैसे होता है ना बोरी रख दो कहीं पे तो वो पड़ी रहती है ना, वैसी हालत हुई पड़ी है इसकी। अब यहाँ सनी आके जो बता रहा होता कि फ्रेंड मैंने 4-5 दिन पहले एसी का पाइप ठीक कराया था, ये कराया था, वो कराया था, और ये कंटिन्यूअसली ना च्युइंगम चबा रहा था। देखो च्युइंगम वो चबाते हैं या तो जो स्मोक करते हैं ताकि उसके मुंह से स्मेल ना आए, या फिर ऑब्वियसली गुटखा उटखा खाते हैं। अदरवाइज सनी को अपने च्युइंगम चबाते हुए तो नहीं देखा। तो मैंने काफी सारे स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, आप साफ देख सकते हैं कंटिन्यूअसली च्युइंगम चबा रहा था। तो स्मोक भी करता है, गुटखा तो खाता ही है भैया, वो तो सबको पता ही है, तभी से तो इसका नाम गुटखा किंग पड़ा है। तो और आज मैं ये भी दिखा दूंगी कि ड्रिंक भी करता है। तो वैसे तो पहले ही पता था ये ड्रिंक व्रिंक करता है, और मैं ये नहीं कह रही कि ड्रिंक करना कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया। सारी दुनिया ही मतलब सभी लोग कर ही रहे हैं थोड़ा बहुत तो। लेकिन जिस तरीके से अपनी इमेज बना के रखते हैं ना कि भैया हम तो बहुत रिलीजियस लोग हैं, ये हैं वो हैं, तो वो ऐसे है नहीं, वो मैं दिखा रही हूँ सिर्फ। उधर ये फ्रेंड हम जब से हैदर हुए हैं ना, हमें मेकअप करने का तो टाइम ही नहीं मिलता। पिछली बार हमने हिमालयन प्रोडक्ट का वो कुछ तो वो कोलैब किया था, फिर हमें काटना पड़ गया क्योंकि हिमालय वालों ने पैसे नहीं दिए थे। फ्रेंड वो हमारा कोलैबोरेशन हटाना चाह रहे थे, फिर हमने उनसे बहुत भीख मांगी, दुआओं की भीख मांगी जैसे हम आपके साथ मांगते हैं फ्रेंड्स। फिर उन्होंने हमें पैसे देने से मना कर दिया कि हम आधी पेमेंट पे ही काम करेंगे, तभी मिलेगा प्रमोशन। तो हमने सोचा आधी पेमेंट पे ही कर लेते हैं, भागते भूत की लंगोटी सही फ्रेंड। लंगोट से याद है हैदर का डायपर भी चेंज करना है, देखो हम न्यू मॉम है। तो ये सब ड्रामा करके हम तो तैयार नहीं हुए, हम नहा लिए, हम ये कर लिया। वो उसने हिमालय प्रोडक्ट का पूरा अदाय शदाय दिखा के, मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई हिमालय वालों को इन लोगों से क्या प्यार है। मतलब तुम्हारा जो मॉडल भी चूज कर रहे हो तुम, थोड़ा तो देख लो उसका हुलिया, उसका लाइफस्टाइल, उसका रहन सहन, उसके कमेंट्स जाके देख लो, उसे कितनी नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है, लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और वो मॉडल टाइप लग भी रहा है। वो 4-4 दिन नहाता नहीं है वो इंसान, पूरा खानदान उनका नहीं नहाता, उसकी सासू माँ नहीं नहा रही है, शादी में जाके उन्हीं कपड़ों में सो गए, उन्हीं कपड़ों में अगले दिन घूम रही है दावत के लिए। मतलब पूरा खानदान ऐसा है, तभी भी हिमालय को कुछ पता ही नहीं। हिमालय की जो मार्केटिंग टीम है ना, उसको फायर करो भाई, वो ठीक से अपना काम नहीं कर रहे हैं। ढंग के इन्फ्लुएंसर्स ढूंढो, कमी थोड़ी लगी इंडिया में इन्फ्लुएंसर्स की। तो इसकी हालत देख के ये जो अपनी अदाय शदाय दिखाती है ना, तो बिल्कुल झेला ही नहीं जाता है भाई। मैं तो इसको फॉरवर्ड कर दिया था, बस 2 स्क्रीनशॉट काटे और आगे कर दिया। अब ये चल पड़ी है खेतों में घूमने, आई मीन दरगाह पे जाने। तो ये दरगाह पे जा रहे हैं, कोई इन्होंने जहाँ मन्नत वन्नत मांगी होगी। जैसे जब भी ये मौदा आती थी तो हमेशा रोना धोना मचाती थी, क्योंकि लोग पूछते होंगे ना बच्चा कब हो रहा है भाई। तो ये करते थे ना, हम नीम के हकीम के यहाँ जा रहे हैं, दरगाहों पे भी जाती होगी, मन्नतें मांगती होगी, वो सब तो दिखाती नहीं थी। बस एक ही बार बोला था हम हकीम के घर गए थे, हकीम के यहाँ गए थे। तो ये लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे बैठ के फुफ्फी और बेटी खाला वगैरह को लेके चल पड़ी। अब भाई तुम अपने बेटी खाला को इसलिए लेके जाती ना, बच्चा संभालना पड़ता है, क्योंकि अपने आप को बच्चा संभाल तो सकती नहीं है, अपना बच्चा खुद नहीं संभाल पा रही है औरत। तो ऐसी औरत को बच्चा का मांगने की इतनी जिद भी नहीं करनी चाहिए थी भगवान से, क्योंकि इसको तो आजादी चाहिए ना, इसको घूमना फिरना है। इसको तो लिखती रहती है ना इंस्टाग्राम पोस्ट पे कि मेरे तो बच्चा होने के बाद ये सब नहीं कर पा रहे हो। जब से इसने ब्लॉग बनाने शुरू किया बेबी के बाद, तब से यही सब हैदर की वजह से नहीं हो रहा, हैदर की वजह से वो नहीं हो रहा। और बिल्कुल डिट्टो कॉपी भाभी भाभी की। नीचे पैंट नहीं बनानी बच्चे को, ऊपर बना देंगे, और उसके नीचे के बटन, जो डायपर के नीचे बटन बंद करने होते हैं ना, वो खुले रखेंगे। भाई डायपर तुम 3-4 घंटे में तो बदलते होंगे, 4 घंटे के अभी इतना आलस है कि तुम्हें बटन बंद करने में प्रॉब्लम हो रही है। और वो 3-4 बटन होते हैं, और उसमें कोई ऐसी आफत नहीं होती कि भाई मुश्किल हो रही हो। लेकिन पता नहीं क्या गलीज है ये लोग, इन्होंने पहनाने बच्चों को एकदम फैंसी कपड़े हैं, लेकिन पहनाने की अकल बिल्कुल है नहीं। अब ये जा रहे फुफ्फो और बेटी खालों को लेके मतलब दरगाह वगैरह पे। और फ्रेंड्स हमने आ गए, हैदर को ले लिया है, क्योंकि आपको तो पता ही है उसे फीड करा रहे हैं फ्रेंड्स। और देखो पीछे से कृष्णा शूट कर रहा है।
और फ्रेंड्स हम बाहर निकल के आ गए, पहले कृष्णा को बोला पहले मालकिन उतरेगी, बाद में पहले तो डोर के सामने कैमरा ऑन करके खड़ा हो जा। फ्रेंड्स हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे मालकिन बनना, पहले भाभी बनती थी मालकिन, अब हम बन गए मालकिन। फ्रेंड्स कितना अच्छा है देखो। हाँ ऐसा मन कर रहा है चारपाई डाल के यहाँ पे लेट जाए, सुकून है भाई। इसको लेटना, इसको सोना, यही सब आता है। इसने ये नहीं कहा कि ऐसा मन कर रहा है या मैं रनिंग करूँ ऐसा मन कर रहा है मैं योगा करूँ, फ्रेश एयर है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा मन कर रहा है चारपाई बिछा दो, हम लेट जाएं। समझ गए ना आप लोग, क्या दिमाग है इनका और क्या सोच है इनकी और क्या तमन्नाएं हैं इनकी। फ्रेंड ये देखो नदी कितनी अच्छी है, नाला कितना अच्छा है, जो भी है फ्रेंड इसमें पाउंड डुबो के बैठेंगे और रील बनाएंगे। कृष्णा हमारा सूट इतना बेकार, मतलब कहते हैं ना, एक किसी ने लिखा था कमेंट कि ये वो लड़की है, दुनिया की पहली लड़की है जो हंसते हुए भी बुरी लगती है, वरना लोग हंसते हुए अच्छे ही लगते हैं। और ये हर कपड़े का सत्यानाश कर देती है। मतलब कपड़ा कैसा भी बना हो, कैसा भी कुछ हो, इसको पहनना आता ही नहीं है। तो यहीं से पता चलता है ना कि तुम कितने ही रईस हो जाओ, तुम लगोगे गलीची। अब ये दरगाह वगैरह पे जा रही है और वहाँ पे बैठ के पूजा वूजा जो भी, मतलब इन्होंने मन्नत मांगी होगी, जो भी ये करते हैं वो कर रहे हैं। और लोगों ने इतना लिखा है नीचे कि ये शिर्क है, बिदअत है, तुम लोग शिर्क के काम करते हो। इस बार तो मतलब मुझे लग रहा है 70% लोगों ने लिखा है। लोगों ने यहाँ तक लिखा है कि औरतें दरगाह पे नहीं जाती। तो भाई इनके यहाँ सारे ही ऐसे हैं कि देखो तीनों औरतें बैठी हुई हैं। तो मुझे तो फिर ये भी समझ नहीं आ रहा, फिर दरगाह पे करते क्या है लोग? प्लीज बता देना मुझे, मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर मन्नत नहीं मांगते तो फिर क्या करना होता है वहाँ, क्या करते क्या आप लोग जाके? तो वहाँ पे अब इसको पिछली बार भी बहुत गालियाँ पड़ी थी, बहुत गालियाँ पड़ी थी। तो इसको अब सफाई भी देनी है, क्योंकि डर लगता है कि मेरी मुस्लिम ऑडियंस चली जाएगी तो बचेगा कौन फिर? तो इसने पूरी सफाई पेश करी। इसने कहा फ्रेंड्स आप लोग कहते हैं शिर्क है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि शिर्क नहीं है। और हमने बेबी की औलाद के लिए, मतलब हैदर के लिए बहुत कुछ मन्नतें मांगी थी, और फिर हमने यहाँ पे मांगी थी, वहाँ पे मांगी थी, और अगर हमें औलाद हो गई अभी तो फिर हमें इनको आके थैंक यू कहना बनता है फ्रेंड्स, इसलिए हम इनको थैंक यू करने आए हैं। और फ्रेंड्स आप चिंता मत करना, हमने आप लोगों के लिए भी दुआ कर दी। भाई किसको जानते हो तुम पर्सनली जो किसके लिए दुआ कर दी? अपने लिए दुआ की होगी कि फ्रेंड्स मेरे सारे सब्सक्राइबर्स बने रहे और मुझे ऐसे बेवकूफ़ों की तरह देखते रहें और मुझे लाइक कमेंट और शेयर करते रहें, यही किया होगा इसने। फ्रेंड्स हमने सारे सब्सक्राइबर्स के लिए दुआ मांगी है कि सब लोग अच्छे से हेल्दी रहो, ताकि हमें ऐसे ही देखते रहो, आपके पास खूब पैसा आए और फिर आप हमें कंटिन्यूसली देखते रहो। अपने डेटा प्लान की बिल्कुल चिंता मत करो कि आप अपना डेटा यूज़ करके हमें देख रहे हो। फ्रेंड्स हमने इस ये वाली दुआ कर दी है जबरदस्ती। फ्रेंड्स हमने ये कर दिया, और ये शिर्क नहीं है, मुझे लगता है सही है। लोगों ने लिखा भाई तुम्हारे लगने से कुछ नहीं होता, ये इस्लाम में लिखा है, कुरान में लिखा है, जो भी है तुम्हारे रिलीजन में लिखा है कि ये नहीं करते, तो तुम्हारे कहने से नहीं कि मुझे लगता है ये, तुम्हें तो भैया पता नहीं क्या क्या लगता है। तो लोगों ने अच्छा खासा इसको कॉल आउट किया इस बार। एंड आई होप कि कॉल आउट करने से कुछ होगा नहीं भाई, तुम इसको अनसब्सक्राइब करो, उसको देखना छोड़ो यार। कि अगर तुम्हें लग रहा है कि ये गलत प्रीच कर रही है, तुम्हारे रिलीजन का मजाक बना रही है, तुम्हारे रिलीजियस बातों से इसकी बातें मैच नहीं कर रही है, तो इसको देखना छोड़ो ना, तभी इसको अकल आएगी। तो पब्लिक अब पता नहीं कब देखना छोड़ेगी। खैर अब ये मोटू पतलू की जोड़ी लग रहे हैं, जैसे होता है ना मोटू पतलू वाला हिसाब किताब। सनी को देखना गमछा डाल के, इसको लगता है मैं सलमान खान बन गया, गमछा डाल के ऐसे चश्मा लगा के। मोदा में तो इसको बहुत हीरो बनना होता है। और सालो अपी तो भैया इसकी तो फटी पड़ी है, ये मोदा से जाने के लिए तैयार नहीं है। उसको लगता है नेहा फैजी मेरे बारे में कुछ बोलना दे। अच्छा इसी बात पे ना मुझे याद आया कि कल रेडिट पे ना एक पोस्ट आई थी, और उसी से रिलेटेड मतलब बात मैंने 3-4 पॉडकास्ट पहले कही थी। मैंने कहा था कि इसको देखता कौन है? चलो 100K 200K लोग ऐसे हैं जो हिट वॉच में देखते हैं, रेडिट पे हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, नेहा के पॉडकास्ट सुनते हैं, वो 100K मान लो, फिर भी चलो और उसको एक्सपैंड कर देते हैं, 200K लोग देखते होंगे। तभी भी इसके 1.2 1.3 मिलियन व्यूज आते हैं। तो 1 मिलियन लोग कौन है जो देख रहा है? अब सेम चीज रेडिट पे किसी ने पोस्ट की कि क्या नेहा फैजी या बाकी पॉडकास्टर्स इसको रेलेवेंट रख रहे हैं, क्योंकि जितने भी बाकी ब्लॉगर्स हैं ना वो सब डाउन हो चुके हैं, बिल्कुल डाउन। कोई नहीं देखना चाहता किसी की ब्लॉगिंग आजकल। किसको मतलब इंटरेस्ट है कि उसके घर का ड्रामा देखते रहे, जबकि हमें पता है वो ड्रामा नकली हो रहा है, रियल ड्रामा नहीं है, कोई कैमरे नहीं लगे हुए हैं। इवन बिग बॉस पे भी बहुत सारी चीजें स्क्रिप्टेड टाइप चलती है, प्लान से चलते हैं। जो भी आता है ना वो सोच के आता है कि मैं ये सब करूंगा। तो अब इसके लाइफ में जो भी इतने व्यूज आ रहे हैं, तो उसमें पोस्ट थी कि क्या नेहा फैजी और हम लोग की वजह से आ रहे हैं। तो इस बात पे मुझे कई बार लगता है, लेकिन फिर भी वही कि 200 के लोग ही तो देख रहे हैं इसको, बाकी 1 मिलियन कहाँ से आ रहा है फिर? अगर हमारा हमारा कंट्रीब्यूशन है तो, और माना मुझे लगता है बहुत बाकी कंट्रीब्यूशन है, वरना सब लोग छोड़ देना तो आधे लोग तो वैसे ही देखना छोड़ देंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत बोरिंग, महा बोरिंग ब्लॉग्स होते हैं इसके आजकल, क्योंकि रिपीट हो गया ना। हमें पता ही है, हमें तो ये भी पता होता है कि अब नेक्स्ट 1-2 महीने क्या आने वाला है। एनीवेज, तो नेहा की बात पे
अब नेहा ने जैसे बोला कि उसको इसके बहुत सारे सीक्रेट्स पता है, बहुत सारे सीक्रेट्स पता है, वो धीरे-धीरे बताएगी। तो मैं कहा धीरे-धीरे क्यों बता रहे हो भाई? तुम 1-2 पॉडकास्ट में अपने बता दो ना, 2-3 दिन के अंदर खत्म करो। क्यों तुम्हें इस चीज़ को इतना खींचना है? क्योंकि अब देखो पुराने इसके 2 लास्ट के नेहा फैज़ी के जो पॉडकास्ट आए थे 1 घंटे वाला और बाकी दूसरा जो अभी लेटेस्ट है उसमें 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा, पौना-पौना घंटे के जो पॉडकास्ट बनाती है उसमें 1 या 2 लाइन ही ऐसी बात होती है जो कोई गॉसिप टाइप हो, जो कोई रियल बात पता चले, जो रियल टी होती है ना जिसे कहते हैं वो हो। बाकी तो फिर वो भी टाइम पास ही कर रही है, तो उसका मतलब उसको भी व्लॉग चलाने हैं। भाई ठीक है, तुम्हारा चैनल मोनेटाइज़ हो गया, तुम कुछ और कर सकते हो। लेकिन वो फैमिली ड्रामा हो गया ना। और मैंने बहुत पहले भी ये कहा था कि इनके एक टाइम आएगा कि जब फैमिली में इतनी अनबन हो जाएगी, एक दूसरे मेंबर ही ना धोएँगे एक दूसरे को। तो वही हो रहा है। मुझे लगा था दीपिका और सबा में होएगा, लेकिन दीपिका सेंसिबल है, वो पब्लिकली ये तमाशे नहीं करेगी। सबा तो कर ही रही है, भाभी के पीछे पड़ी हुई है। अब उधर दूसरी साइड से आ गया, नेहा फैज़ी आ गई हैं। तो ये फैमिली ड्रामा ये सबके साथ हुआ है। जब स्नैपी गर्ल्स को देख लो, कितने मिलियन व्यूज़ आते थे, अब वो पूरी फैमिली में ड्रामा मचा हुआ है। दूसरा जितने भी ब्लॉगर्स हैं ना, जितने भी ब्लॉगर्स हैं, वो बहुत छोटे लेवल के भी ब्लॉगर बनते हैं ना, थोड़ा बहुत भी पैसा कमाने लगते हैं, तो उनका पूरा खानदान ना यूट्यूब पे आ जाता है। चाहे उसकी बहन हो, भाई हो, जेठ, देवर और पता नहीं दूर-दूर के रिश्तेदार सब ब्लॉगिंग करने लग जाते हैं। सिर्फ़ ये एक ऐसा खानदान है जिसमें लोग इतने बड़े ब्लॉगर बन गए हैं, लेकिन इनका खानदान नहीं आ पा रहा है। क्योंकि इनका खानदान ना मोस्टली बहुत गरीब है, अनपढ़ है, डरे हुए रहते हैं इनसे। ये उन्हें लगता है कि ये तो एक्सट्रीमली पावरफुल, रिच टाइप के लोग हैं, तो पता नहीं हम अगर इनसे इनके अगेंस्ट कुछ कर देंगे या मतलब इनकी बात नहीं सुनेंगे, अगेंस्ट करना तो बहुत ही दूर की बात है, इनकी बात नहीं सुनेंगे, तो पता नहीं हमारा कितना बड़ा लॉस हो सकता है, जबकि इनका पूरा खानदान मौदा में रहता है, तब भी वे डरते हैं। अब रुकैया ने ब्लॉग बनाया लेकिन बेचारी को किसी ने प्रमोट नहीं किया, फिर भी उसने हिम्मत तो करी। लेकिन सोचो ये इतने पॉपुलर हैं, हर एक इंसान जो इसके इतने 5-6 मामा हैं, मामियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, फूफियाँ, सब लोग ब्लॉग बना सकते हैं और सब लोग अपना रोज़ी-रोटी की इनकम तो निकाल ही सकते हैं। इतना तो यूट्यूब दे ही देगा, सालों ओप्पी के नाम से कनेक्टेड है, लेकिन नहीं, इसने इनको इतना डरा रखा है कि नहीं तुम नहीं बना सकते, पता नहीं क्या धमकियाँ देती है। मुझे तो कई बार लगता है कि ऐसी कौन-सी धमकी देती है ये कि लोग इसके खानदान वाले इतना डर जाते हैं। और सबसे अल्टीमेट तो ये है कि बेटी खाला जैसी, भैया बेटी खाला के दोनों बच्चे मुंबई में रहते हैं, बेटी खाला भी आधे टाइम तो मुंबई में पड़ी रहती है। वो तीनों जनों ने अपनी ज़िंदगी गुलामी के लिए मतलब कुर्बान कर दी है कि तुम्हारे खानदान की गुलामी करेंगे, लेकिन हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, हम पैसा नहीं कमाएँगे 2 पैसा। तो ख़ैर वापस से कि अभी नेहा फ़ैज़ी के नाम पे इसकी हालत ख़राब है और ये जा नहीं रही है और हमें लग रहा है ये कब जाएगी, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं कि नेहा फ़ैज़ी सही में कुछ खुलासा करने भी वाली है या फिर वही ऐसे ही टाइम पास होएगा। अब देखो बेटी खाला बच्चा लेके घूम रही है क्योंकि इसको अपना बच्चा नहीं उठाना है, या दूसरी दरगाह में चले गए और अंदर भी गए हैं, वहाँ पे दिखा रही है, पूरा शूटिंग चल रही है। क्या दरगाह में ऐसे शूटिंग करना सही बात है? ब्लॉग में दिखाना सही बात है? वहाँ जाके बैठे हुए भी हैं, ये सब कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और अगेन जैसे लोगों ने कहा, मुझे तो पता नहीं है सब चीज़ें, और कि लोगों ने कहा कि औरतों को नहीं जाना होता है, लेकिन ये जा रहे हैं, फिर वो सफाइयाँ भी पेश करते हैं। अब सनी आ गया है वहाँ पे जहाँ पे इनका खेत था और उसने दिखाया था 2-4 दिन पहले, खेत पूरा जंगल बन चुका था अंधेरे में। लेकिन अब 2-3 दिन के अंदर ही वो इतना साफ हो गया, सारी सफाइयाँ हो गई है, पेड़-वेड़ लग गए हैं। सनी ने फटाफट किया क्योंकि इसके पीछे से ये काम नहीं होते, क्योंकि सनी को पैसा नहीं देती है। अभी देखा ना, खेत जंगल बन गया तो हमारा तो एक ब्लॉक खेत पे निकल जाएगा, तो सनी ने बोला कि भैया करा देते हैं ठीक। बेटा उसमें क्या है, निकालो 10,000 रुपए। अभी खेत में आ गई है, वहाँ पे खाना बन रहा है और खाना कितने अनहाइजीनिक तरीके से बन रहा है देखो। खुला वो नीचे वहीं पैकेट पड़ा हुआ है, वहीं उसी में बर्तन भी पता नहीं ठीक से धुले हैं नहीं धुले हैं। ऐसा है, दोस्तों को दावत दे रहा है। ये रेस्टोरेंट ओनर है। रेस्टोरेंट में अब कैसा खाना बनता होगा, इसे आप इससे आपको पता चल जाएगा कि मतलब कोई साफ-सफाई का ध्यान मुझे नहीं लगता है, कैसे भी रखते होंगे होटल में भी, अपने रेस्टोरेंट में भी। और एक जर्दा बन रहा है, इसमें पनीर डाल रखा है, उसमें पनीर करने लगे हैं, पनीर डलता है, पनीर कैसे डलता है? अरे हमें तो पता नहीं पनीर डलता है। अरे भैया डलता है, खाना, नहीं खाना मत खाना। फ़ोन इसके हाथ में 24 घंटे रहेगा, कोई 1 सेकंड निकल नहीं जाना चाहिए। और बच्चा कहाँ गया भई? मैं तो बच्चे का सोच रही थी, बच्चा बेटी खाला के हाथ भिजवा दिया क्या? क्योंकि यहाँ कृष्णा होगा, शूटिंग कर रहा होगा और यहाँ बैठी हुई है आराम से। और इसका हिजाब देख लो, पूरी हेयर लाइन दिखती है, लेकिन अभी इसे कोई मतलब नहीं है। अभी इसका प्रमोशन आ जाए, फटाफट ये 15 लेयर मेकअप और फुल हिजाब बाँध के निकल पड़ेगी, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे आंधी-तूफ़ान हो, लेकिन अब नहीं हिजाब लेना है इसे। अब ना सामने नामहरम है जितने मर्ज़ी, लेकिन बाल भी दिखेगा, गला भी दिखेगा, सब ठीक है, और आँखों में आँखें पूरा लगा के बातें करती है ये,
तब इसे महरम, नामहरम, शर्म, लिहाज बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। और सनी यहीं से इसी गमछे से नाक भी पोंछ रहा है, इसी गमछे से माथा भी पोंछेगा, इसी गमछे से हैदर को भी उठा लेगा। और यहाँ मतलब मैं तभी सोची ना, भाई बच्चा तो दिखा था, तुम्हारा बच्चा कहाँ गया? और ये देखो इसका खाना बनाना, कितना अनहाइजीनिक तरीके से खाना बन रहा है। प्लास्टिक के टब पड़े हुए हैं, चप्पल वप्पल सब वहीं पड़े हैं, सामान वहीं फेंका है, इन्होंने वहीं काटा होगा जमीन पे बैठ के किसी पॉलिथीन के ऊपर। और पूरा मतलब जो गंदगी दिख रही है ना, वो साफ दिख रही है यहाँ से, किसी का खाने का ही मन ना करे। लेकिन ऐसे ही है बस इनका। फ्रेंड्स, अभी देखो बाकी का ब्लॉग तो फिर सनी के फ्रेंड्स आ रहे हैं तो सनी ही शूट करेंगे। हमारा तो बहुत मन था कि हम दुल्हन बन के पहुंच जाएं वहां पे, सनी के दोस्तों में बैठे हैं, पूरी अटेंशन ले फ्रेंड्स। लेकिन सनी ने मना कर दिया। सनी ने कहा कि तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। फ्रेंड्स देखो, हमारा ब्लॉग और हमारे पैसे और हमारे ही ब्लॉग में हम नहीं आ सकते फ्रेंड्स। देखो हमने घर का रेनोवेशन भी कराया, उस कमरे में हमें जाना अलाउड नहीं है फ्रेंड्स। हमें बहुत गुस्सा आया, हम सनी से बहुत लड़ेंगे, लेकिन हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम ही ब्लॉग बना देना। अब जो सनी के दोस्त आ रहे थे वो सारे 35, 40, 45 मतलब 35, बिटवीन 35 एंड 45 ईयर्स के एज के होंगे। और एक दो जने को छोड़ के सारे मोस्टली ऐसे ही लग रहे थे, बिल्कुल जैसे होता ना, आवारा से, छपरी से, आधे बेरोजगार से, लो इनकम ग्रुप के। और अगर सनी को लगता है कि वो इनके साथ पले बड़े हैं, दोस्त हैं, तो सनी बाहर मतलब पार्टी दे सकता है ना। मोदा में रेस्टोरेंट नहीं है क्या? मोदा में होटल नहीं है क्या? और पार्टी दे क्या रहा था? दावत दावत कह रहे थे। देखा मैंने कि दावत में है क्या, खिला क्या रहे? यही होता है ना, दावत में खिला क्या रहे हो तुम? एक वही मटन की, चिकन की, जो भी ये सब्जी है, नान गोश्त बोलते हैं जैसे, जो भी बोलते हैं वो होगा। रोटियां बंडल बना के रोटियां, और ये बिरयानी बस, और खीरा टमाटर का सैलेड। ये था इसका दावत, जो बच्चा होने के नाम पे दावत दे रहा है अपने दोस्तों को। मैं सोचू ये सीरियसली दावत है? इनको कुछ नहीं पता कि भाई दही बड़े होते हैं? तुम मीठा भी रखो, तुम अच्छे से कुछ दो चार वैरायटी सब्जी वब्जी की रखो, तुम वेजिटेरियन डिशेस रख सकते हो, नॉन वेजिटेरियन भी कुछ अगर रखना है तो रख सकते हो, कुछ एपेटाइजर्स भी रख सकते हो। लेकिन नहीं, इनको कुछ पता नहीं। दावत मतलब रोटी और नान गोश्त खिला लो, जो भी है वो इनकी दावत हो गई। जो एक इसके वो फूफा आते हैं, जो भी है, वो भी बेचारे सामान ले लेके आ रहे किचन में से। इसने मना कर दिया कि कोई भी साल ओपी को नहीं ले आएगा। अब साल ओपी के बारे में दिखाती हूँ एक फोटो, उसके बारे में आप बताना क्या आपकी राय है। और यहाँ पे जो इसके दोस्त है ना, उनसे बदतमीजों की तरह ये कैश पैसा मांग रहा है। मतलब सोचो कोई इतना गवार कैसे हो सकता है। और ऐसा नहीं कि नॉर्मल मजाक में कह रहा है, लड़ रहा है उनसे। वो कहता है मैं यूपीआई से दे देता हूँ, जो भी होता है ना, नेग होता है वो बच्चे का, कि आए हैं दावत में। तो नहीं, लड़ रहा है कि नहीं मुझे तो कैश दो। इसका रीजन दो है भाई, अगर नेट यूपीआई वगैरह से मिलेगा तो फिर टैक्स वैक्स कटेगा, इनकी इनकम ऑलरेडी इतनी ज्यादा है, तो टैक्स बचाने के चक्कर में कहीं लग ना जाए। वैसे तो कितना पैसा मिल जाएगा, बट फिर भी दूसरा इसे लग रहा होगा भैया कोई कैश देगा, 1,500 देगा जो भी है, तो 2-4 हजार में सटका लूंगा, मेरे बीड़ी पानी में काम आ जाएंगे। तो ये इसका दिमाग होगा कि 2-4 500 के नोट इधर उधर कर लूंगा। ये देखो बेचारे बुजुर्ग से अंकल है, जो भी है, वो झुक झुक के इनका सामान रख रहे हैं। ये भी सनी से नहीं हुआ गया कि भाई दावत दे रहा है तो सामान तो तू खुद अरेंज कर दे, किसी और से क्यों करवा रहा है। और ये इनकी दावत देख लो भैया, ये है रेस्टोरेंट के ओनर, जो दिल्ली में एक ब्रांच खोल रहे हैं। खुशामदीद, हमारी 2 ब्रांचेज हैं, एक मुंबई में और एक दिल्ली में। और ऐसे खाना इनका खिलाया जा रहा है। और मतलब ये इनकी एक लेविश दावत है जो बच्चा होने पे दी जा रही है। और ये देखो रोटियां देना, भाई का रोटियां देखना जरूर देख लेना, मैंने स्पेशल स्क्रीनशॉट लिया है। बंडल हाथ में लेके आए, ये नहीं कि कोई ट्रे ले आए या कुछ, तो मतलब बॉक्स डब्बा कैसरोल कुछ तो होगा इनके घर। हर रोज शॉपिंग करने जाते हैं, लेकिन इनके पास बेयर मिनिमम चीजें नहीं होती। यहाँ पे मुझे ग्लास तक नहीं दिख रहा, पानी की बॉटल्स रख दिए कि भैया मुंह लगा के पी लो, झूठा तो हमारे यहाँ चलता ही है, क्या फर्क पड़ता है, हम तो एक केक से 15 लोगों को खिलाते हैं। तो ये तो दावत थी जिसके लिए इतना इसने ड्रामा किया, पूरा ब्लॉग बनाया कि हम दावत दे रहे हैं। और सारे ये बंदे आए हुए, सनी के पिताजी नहीं दिख रहे भाई, सनी के पिताजी भी नहीं आए। और ये मुझे लग रहा है सब इसमें से आधे लोग तो पी के ही आए थे, जिस तरीके से हंस रहे थे, बात कर रहे थे, साफ लग रहा था। अब ये सनी अपना बच्चा सबको देता है, चलो ठीक है, बच्चा हंसमुख सा है, ठीक ठाक है। बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं लगता आप लोगों को? 3 महीने के हिसाब से ही है, क्या बात है भाई, साल ओपी का बच्चा है तो हट्टा कट्टा तो होगा ही। अब बच्चा तो ठीक है, चलो वो ज्यादा परेशान नहीं करता। लेकिन सनी जिस तरीके से पैसा मांग रहा था उनसे, और लड़ लड़ के पैसा मांग रहा था, और जो भी दे रहा है ना वो ले रहा है। अब ये जो ग्लासेस आए ना लास्ट में, इन्हें याद आया कि भैया और भी पीना है, मैं तो ग्लासेस आए। अब ये कोल्ड ड्रिंक तो मुझे लग नहीं रही है, अब जो भी है। अब पैसे लूट रहा है सबसे, कैश, वो साफ बोल रहा है कि मुझे कैश ही चाहिए। और ये अंकल जी जो भी हैं भैया, इसने तो उसके गाल ही दबा दिया बच्चे के। बच्चा बेचारा सोच रहा होगा कहाँ जाइलों के पीछे फंस गया मैं। और सनी को कोई परवाह नहीं है, उसके बच्चे को कोई गाल दबा रहा है कुछ नहीं, उसको भैया चाहिए कि मेरे को 500 हजार कैश दे दो। अब ये पिक्चर है जिसकी मैं बात कर रही थी। ये पिक्चर है ऑलमोस्ट 2 सवा 2 साल पहले, जब इसकी शादी हुई थी, और शायद इसकी पहली ईद थी।
ये देखो दुल्हन बनी है बैठी है, सारे इसके आवारा दोस्त वहां बैठे हैं इसके ऊपर वाले हॉल में। सेम सोफा है लेकिन ये उस टाइम ऊपर हुआ करता था। इसका इतराना, मटकना, मुस्कुराना इतना ज्यादा था। और ये सारे बंदे अगर आप देखोगे ना, सिर्फ मतलब सुनना नहीं, देख लेना, ये सारे बंदे इस पे खूब मतलब अटेंशन दे रहे थे। और भालू अपी को तो यही चाहिए, बंदों की अटेंशन। और ये जो येलो कुर्ते वाला है वो तो उसको हाथ भी लगा रहा है, भैया भाभी जी सुनो तो सही, इतना मत हंसो, इतना मत खुश हो, हम तो आते रहेंगे भाभी जी, ऐसा चाहिए, इतनी अटेंशन, हम आते रहेंगे भाभी जी, हम तो रोज आ जाएंगे। सनी जमीन पे बैठा, सनी को परवाह ही नहीं है। वो जो दाढ़ी वाला किनारे वाला ब्लू कुर्ते वाला, वो तो हमेशा ऐसे ही दिखता रहता है, वो तो मुझे बहुत ही क्रीपी सा लगता है, और यहाँ पे भी आया हुआ है। अब इसीलिए वो भालू अपनी ना पिंक सूट पहन के बैठी थी दुल्हन बनी की, हाँ भाई फिर से सनी के दोस्त आएंगे, हम फिर से बैठ जाएंगे अटेंशन लेने। तो सनी ने मना कर दिया कि भैया ऐसा ना हो कि मेरे दोस्त में से कोई मेरे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पटा ले। फ्रेंड देखो, सालू है ना, सालू को बहुत अटेंशन अच्छी लगती है, फालतू के मर्दों की अटेंशन बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड, तो इसके लिए फिर मैं अपने उसको दूर रखता हूँ, उसको बोल के आया कि कमरे से बाहर नहीं निकलना, इसके लिए ऊपर कमरे में ताला वाला मार के आए फ्रेंड। अभी देखो इतने सारे लोग हैं, अगर कोई आया सालू तो इधर से उधर घूमती फिरेगी, और फिर किसी ने मेरे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी फंसा ली तो फिर फ्रेंड मेरा क्या होगा, मेरा हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी फ्रेंड। देखो मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरे घर वाले बहुत खुश है, फिर अगर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भाग गई तो फिर मैं कैसे खुश रहूंगा, मेरे घर वाले कैसे खुश रहेंगे। तो फ्रेंड अब नहीं होने दूंगा, शादी के 2-4 महीने बाद तो बहुत कर लिया मैंने, सहन कर लिया फ्रेंड, देख लिया उसके रंग ढंग, अब समझ आ गया। उसको साफ बोला है कि ऐसे पिंक वाला सूट नहीं पहन सकती, अपना घटिया सा सूट पहन और ऊपर कमरे में रह, जब तक मेरे फ्रेंड लोग चले नहीं जाए तब तक आ मत जाना। तो आपको क्या लगता है कि ये सबा की चॉइस होगी कि तुम्हारे फ्रेंड्स आए हुए हैं तो तुम लोग पार्टी कर लो, सो कॉल्ड पार्टी, पार्टी तो मुझे लग भी नहीं रही थी ये, और मैं ऊपर रहूंगी? नहीं, सालू अपी को जरा सा ढील मिलती तो सालू अपी यहाँ कुर्सी पे बैठी होती, व्लॉग बना रही होती और सबसे गप्पे मार रही होती, खूब खिलखिला रही होती। ये तो सनी ने ही बोला होगा कि भैया ऐसा है, अभी तुम ऊपर रहो, यहाँ पे आओ मत। और यहाँ सनी ने खूब पैसे लूटे सबसे जबरदस्ती, कह क्या कि किसी को ये नहीं कि भाई मत दो, क्योंकि ये सारे लोग ऐसा नहीं कि बहुत फाइनेंशियली साउंड हो, बट अब किसी को ब्लॉग में दिखा के पैसे दिलवाओगे तो वो भी बेचारा अपनी हैसियत से थोड़ा ढंग से ही देगा ना, कि उसका वैसे मन कर रहा हो भले 200 रुपये देने का, लेकिन अब दिखाना पड़ेगा तो वो 1000 रुपये देगा ताकि वो किसी के सामने उसकी इंसल्ट ना हो। तो इनकी ये स्ट्रैटेजी है कि जो भी है ना सबकी बेइज्जती कर दो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अफोर्ड नहीं कर सकता हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सब दिखाएंगे। यहाँ पे ये आधे लोग खाना खा चुके हैं, जो घर के लोग होंगे या कोई और होंगे उनको खरा फ्रेंड, अब हम खाना खाएंगे फ्रेंड, हमारे सारे यार दोस्त चले गए फ्रेंड, अभी चालू को अभी भी आने की इजाजत नहीं है फ्रेंड, अब उसका कुछ भरोसा नहीं रहता, उसको तो कोई भी मिल जाए उससे गप्पे मारने लग जाती है फ्रेंड। देखो मैंने कहा था वो हिजाबी है, तो हिजाब में रहने के तौर तरीके भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सर पे गमछा डालने का मतलब हिजाबी है। लेकिन फ्रेंड अब क्या करे, वो समझती नहीं है फ्रेंड, अब अपने को भी फर्क नहीं पड़ता, पैसा आना चाहिए फ्रेंड, फिर मैं खुश रहता हूँ, मेरे घर वाले खुश रहते हैं। तो फ्रेंड देखो हमने बहुत सारा मनी कलेक्शन कर लिया है, 50% में खा गया हूँ, अभी गुटखे के पैसे बढ़ गए हैं, तो भालू हमें देती नहीं है, देखो आंखों के नीचे काले गड्ढे आ चुके हैं, भालू एक्स्ट्रा मेरी पेमेंट बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। फ्रेंड वो कहते हैं कि देखो नेहा पैजी तुम्हारी रिश्तेदार है, वो हमारी कैसी धुलाई कर रही है, तो फ्रेंड फिर उसको सुधारो। अब फ्रेंड वो तो रहती है सऊदी में, मैं कैसे सुधारूं फ्रेंड, वो मेरी सुनती भी नहीं है फ्रेंड। यहाँ मौदा का कोई होता तो मैं उसको पास पहुंच जाता, लेकिन अब क्या करूं फ्रेंड, पढ़े लिखे लोगों से हमें थोड़ी सी फटती है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखो मेरे सारे यार दोस्त मेरे जैसे ही है गलीज, और देखो जज मत करना, वो मेरे साथ थे बहुत अच्छे, मेरी गरीबी में तो मेरी रईसी में भी तो रहेंगे ना फ्रेंड, थोड़े दिन तो मेरे मौदा आता हूँ, अपनी रईसी दिखाने का अवसर मिलता है फ्रेंड, तो बहुत रईसी दिखाता हूँ मैं, उन पे बहुत धौस जमाता हूँ, उनकी बेइज्जती करता हूँ, इंस्टा पे फोटो डाल के दिखाता हूँ कि मेरे बराबरी वालों से दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन मैं तो इतना बड़ा दिलदार हूँ कि मैं तो बिना बराबरी वालों से भी दोस्ती कर रहा हूँ फ्रेंड। और यहाँ सालों अपने पैसे गिनने में लगी हुई है। पूरा इन्होंने कलेक्शन किया होगा कि 15 दोस्त आए थे तो उस 15 के नाम का 15,000 बने हैं। और यहाँ पे सालों पे कहती है, अरे इतने पैसे दे दिए, नहीं लेने चाहिए था ना सनी, मना कर देते ना, मन तो कर रहा होगा कि भैया और भी दे जाते, लेकिन नहीं, बोलना जरूरी था ना, नहीं क्यों लिए सनी, मना कर देते ना, सनी का तो था भैया सारे, तेरे को नहीं चाहिए भालू तो मेरे को दे दे 15,000, मेरा तो एक महीना आराम से ऐश से गुजरेगा, अपने यार दोस्तों में खूब ऐश कराऊंगा, मैं पूरा रईस बन के दिखाऊंगा। वो सब तो ठीक है, मैं देख रही हूँ इनके बेडरूम में महर क्या कर रही है, और ये अंधेरा हो रहा है, रात का टाइम है, महर यहाँ बैठी हुई है गले में गमछा डाल के, वही सनी की पुरानी टी शर्ट लेके। तो मुझे ये समझ नहीं आता ये महर को क्यों इस तरीके से बर्बाद करने में लगे हुए हैं, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके इसे तसल्ली नहीं मिली क्या, दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करिए, मतलब अल्लाह इतनी ढील कैसे किसी को कोई दे सकता है कि दो दो बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने।
और अपने आप को इतना बड़ा महानता मानती है ये कि जैसे पता नहीं क्या कर दिया, मोदा का इसने पूरा उद्धार कर दिया हो। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फुकरा है, सौरभ जोशी ये लोग हैं कि ये लोग ना अपने पूरे रिश्तेदारों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जैसे ये होती कि भई मैं इतना पैसा कमा चुकी हूँ, मोहदा में मैं कोई स्कूल खुलवा दूँ या मोहदा में मैं कोई जो होता है ना वुमेन के लिए कुछ रोज़गार का कुछ करवा दूँ या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ करो कि अपने गाँव का सुधार हो जाए, वो कुछ करे तो बड़ी बात भी है। नहीं जी, अपने गरीब रिश्तेदारों को और दबाना और उनसे लूटना और उनको मिसयूज़ करना, उनको सबको व्लॉग में ले लेना, उनके व्लॉग को आगे नहीं बढ़ने देना, यही किया है इसने अभी तक। और तो और 2 लड़कियों की पर्सनली लाइफ़ भी मतलब बच्चों की बर्बाद कर दी, महर की और रिज़ा की। बेटी खाला को अपनी खाला को नौकरानी बना रखा है और वहाँ 80 इयर्स ओल्ड लेडी को जा-जा के धमका रहे हैं, हम पुलिस की ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मतलब इतने लीचड़पंती पे तो ये चल रहे हैं, वही सोचते हैं कि अल्लाह इन्हें हर चीज़ में माफ़ करता चला जाए। सनी अलग, फ्रेंड मेरे दोस्तों को जज मत करना, फ्रेंड ऐसे ही हैं वो लोग, मैं उन्हें कोई भी काम बोलता हूँ ना फटाफट कर देते हैं फ्रेंड। वो फटाफट इसलिए कर देते हैं कि उन्हें थोड़ा बहुत लालच होगा कि भई थोड़ा बहुत पैसे दे दोगे क्योंकि वो थोड़े गरीब लोग हैं। अगर कोई भी खाते-पीते ढंग के घर घर के लोग होते ना, कोई तुम्हारा काम फटाफट ना करे। सबको समझ आ चुका है, तो भी ये इंसान भी बहुत ज़्यादा लीचड़ हो चुका है क्योंकि इन्फ्लुएंस हो जाते हो ना तुम जिसके साथ रहते हो तो। और बुराई सीखना बहुत आसान होता है, गलत रास्ते पे चलना बहुत आसान होता है। अच्छी चीज़ें सीखने में टाइम लगता है, लेकिन गलत चीज़ें सीखना बहुत जल्दी इंसान सीख लेता है। यहाँ पे सालों पे एक-एक पैसा गिनते हुए और सालों को कहता है कि सालों अगर तेरे को नहीं चाहिए तो मेरे को दे देंगे। बोलती नहीं हैदर के है ना उसके बैंक में डालेंगे। 3-4 महीने का बच्चा हुआ है, तुमने उसका बैंक अकाउंट खोल दिया है। वहाँ रिज़ा का आज तक बैंक अकाउंट नहीं खुला है। रेहान का बैंक अकाउंट नहीं खुला, उनके इंस्टा अकाउंट नहीं, उनके यूट्यूब अकाउंट नहीं खुले। इनको अपना बच्चे की तो इतनी इन्हें चिंता है कि उसके बैंक अकाउंट खुल रहे हैं, उसका इंस्टा अकाउंट खुल रहा है, मतलब पैदा होते ही बच्चा कमाने लग जाए, पैदा होते ही बच्चे की सेविंग शुरू हो जाए। लेकिन 2 बच्चे जिन्हें ये अपने भाई-बहन मानती है ना कि हमारे भाई-बहन हैं, बहनों में तो ऐसा होता है फ्रेंड्स, बहनों में तो ये तो हमारी बहन है। फ्रेंड्स ये हमारे घर के काम करती है तो बहनों में तो होता है। वो उस बहन का फ्यूचर, पास्ट, प्रेज़ेंट सब बर्बाद कर दिया है इसने। उसकी उस बहन की कोई चिंता नहीं है, उस भाई की कोई चिंता नहीं है। अब मैं थोड़ा फ़ास्ट करती हूँ क्योंकि काफ़ी सारा बचा हुआ है। अभी जा रहे हैं बेटी खाला के घर, क्योंकि यहाँ पे कीड़े आए हुए हैं, तो इनके पास कीड़ों का कोई सॉल्यूशन नहीं है। भई इसकी सासू माँ कैसे सोती है? उनके रूम में कीड़े नहीं आते क्या? या इसका रूम स्पेशल है पूरे मोहल्ला में कि इसी के घर कीड़े और इसी के रूम में कीड़े आते हैं? महर को अपने साथ क्यों रखती है 24 घंटे भई? और मैं बेटी खाला के घर जाने के लिए तैयार हो गई, कीड़े दिखा भी दिए इससे कि भई ऐसे-ऐसे कीड़े आते हैं, मच्छरदानी लगा लो, कोई तो सॉल्यूशन होगा। ऐसा तो है नहीं कि लोग जिनके घर कीड़ा आ रहा है दूसरों के घर जा-जा के सो रहे हैं। ये इसलिए चल पड़ी है क्योंकि इसको सोना होता है दोपहर के 2 बजे तक और अगर हैदर इसके पास है तो फिर नींद डिस्टर्ब होएगी। तो बेटी खाला को पकड़ा देगी, अब बेटी खाला छत पे घुमाए, कहीं भी घुमाए, ये महारानी जी तान के सोती रहेगी। और सनी से पूछ रही है कि सनी तुम कहाँ जा रहे हो? दोस्तों के पास। अब इसका ये होता है कि सनी अगर दोस्तों के पास जाएगा तो मैडम जी अकेले मोहदा वाले कमरे में नहीं रुक सकती है। इसको चाहिए कोई ना कोई, इसको घबराहट होती है मोहदा में बहुत ज़्यादा। तो सनी को तो जाना होता है, भई सनी मोहदा में रहे और यार दोस्तों से ना मिले ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसका सीधा-सीधा सॉल्यूशन है कि बेटी खाला के घर छोड़ दो। तो कीड़े-वीड़े सब बहाना बना लिया, सासू माँ भी सोचती होंगी ये सही है बहुरानी पता नहीं कीड़े का ड्रामा करके पता नहीं दिन में तो घूमती रहती है, रात को भी घूमने चल पड़ी बच्चा लेके अपना बैग लेके। और ये सनी से पूछती है, "सनी तुम दोस्तों के वहाँ क्या करते हो रात में?" सनी एकदम बौखला जाता है, "अरे बैठता है, चाय पीता है बेटा, चाय पीता है, घूमता है, पानी पीते हैं।" अब एक बात बता दो, कोई भी समझदार इंसान जो मेरा पॉडकास्ट सुन रहा है, रात को जो बंदा निकला होगा 10, 11, 12 बजे निकला होगा और ये आया सुबह, तो ये पूरी रात बैठ के फ्रेंड्स के साथ जो कि 35 से 45 साल के लोग हैं और 7-8 तो बैठते होंगे, 8-10 तो बैठते होंगे, कुछ तो बैठते होंगे। वो पूरी रात बिना दारू के, बिना अल्कोहल के निकाल लेंगे? वो सिर्फ़ पानी पी के गप्पे मारेंगे? है किसी में इतना दम? मतलब क्यों क्यों करेंगे वो? लेकिन और पूरी रात, हर रात, ऑलमोस्ट हर रात क्यों बैठ रहे हैं ये? ऐसी कौन-सी बातें हैं जो दिन में नहीं हो पा रही हैं? तो ये सारे ड्रामा हैं, आराम से दारू-वारू पीता है, अल्कोहल पीता है, सुट्टे-वुट्टे सब मारता है ये, पूरा अय्याशी कर रहा है, इसको मज़ा आता है मौदा में खूब और साल-ओपी को यहीं से डर लगता है। साल-ओपी को मल्टीपल रीज़न्स हैं मौदा में रहने ना रहने के। एक रीज़न ये भी है कि सनी की आवारागर्दी ज़्यादा शुरू हो जाती है, सासू माँ का इसको डर लगता है, पहले इसको बच्चे का वो रहता था कि लोग बच्चा-वच्चा पूछ लेते हैं और सनी की कोई गर्लफ्रेंड-वर्लफ्रेंड का भी चक्कर है, तो इसको ये भी डर लगता था कि सनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलेगा। अब इसको लग रहा है कि मेरा तो बच्चा हो गया, तो सनी तो भैया ज़िंदगी भर के लिए मेरे साथ ही रहेगा, अब कहीं नहीं जा सकता। तो इसको शायद उस चीज़ में श्योरिटी मिल गई है और बच्चा हो गया तो इसको कोई पूछता भी नहीं होगा कि भई बच्चा-वच्चा कब होगा, तो इसको काफ़ी चीज़ों में तो एक सैटिस्फैक्शन मिल गया है, लेकिन सनी कोई अय्याशी तो करनी है, उसको ये रोक नहीं सकती है।
तो यहाँ पे सनी चला गया। अब ये नीचे जा रहे थे तो ससुर जी बच्चे के साथ खेल रहे थे। भैया ससुर जी भी भैया बच्चे को एकदम फुटबॉल समझ के घुमाए जा रहे हैं। इनके यहाँ पूरा ऐसा ही है, पूरा गाँव में बच्चे ऐसे ही पलते हैं क्या? मुझे डर लगता रहता है कि भैया गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा तमीज़ से। यहाँ तो बच्चे को ऐसा फ्रीली हैंडल करते हैं ये लोग, इन्हें परवाह ही नहीं है किसी चीज़ की। यहाँ सासू मालक सोच रही होगी ये सही बहू आई है, सारे टाइम दिन भर भी बेटी खाला के साथ घूम रही है। अभी दरगाह वगैरह पे गई थी, पूरे दिन बेटी खाला के साथ घूमी थी, अब रात को भी अपना थैला लेके बच्चा लेके चल पड़ी है। इसीलिए गई है ना कि वहाँ इसे व्लॉग बनाना है, वहाँ टाइम पास करेगी। और वहाँ इसने जो बदतमीजी का व्लॉग बनाया ना, मुझे बहुत ही गुस्सा आया था। और इसी रीजन से मैंने सोचा था मैं इसे स्किप नहीं करूंगी, भले टाइम लेके बनाऊंगी, क्योंकि कल बनता तो जल्दबाजी में बनता, लेट नाइट हो गई थी। अब यहाँ अपने असिस्टेंट ले लिया कृष्णा, मेहर ले ली नौकरानी, उसको पकड़ा दिया डायपर का बैग, और चलो भाई सनी छोड़ के आएगा। उसके बाद सनी आजाद है और ये वहां जाके उनके सर खाएगी, उनको जीने नहीं देगी, उनको सोने नहीं देगी। और ये देखो नया सूट पहना होगा इसने, क्योंकि पहले तो हमने देखा नहीं। अब ये इसी में दरगाह गई थी, सारी जगह पूरे सुबह से लेके शाम तक, दोपहर में इसी में बेटी खाला के जा रही है। मतलब तुम दरगाह वरगाह जा रहे हो, कहीं कहीं जा रहे हो तो आगे कपड़े तो बदल लो। अब इसी में सोएगी और इसी में ही पूरे टाइम घूमेगी। तो यहाँ बेटी खाला के घर आ गई और लगता है फिल्टर विल्टर लगाना भूल गई, इसकी शक्ल असली दिखने लगी है। देखो कितने गड्ढे हैं काले। अब यहाँ पे आके इसने नौटंकी करी, वही नानी जी बैठी हुई थी, नानी जी को बच्चा दे दिया, नानी जी गाना गा रही है, वो सब ब्लॉग बन रहा है, कृष्णा ब्लॉग बना रहा है, वो सब ठीक है। अब ये नहीं कि टाइम पे सो जाए, नहीं, इसने कृष्णा के साथ किया फालतू का प्रैंक। कृष्णा प्रैंक करते हैं बाहर जाके ना, चोर आए हुए हैं, बेटी खाला चोर आए हुए हैं। मतलब कुछ तो कर रही थी कि चोर आए हुए मोहदा में। बेटी खाला कहती हाँ हमने भी सुना है ये और वो, लेकिन कोई नहीं, तुम सो जाओ। और कृष्णा के साथ प्रैंक करवा रही है कि आधी रात को ना पत्थर वत्थर मारना और फिर हम लोग पूरा उसका व्लॉग बनाएंगे, हम बोलेंगे चोर आया है। और कृष्णा भी महागधा बेवकूफ। ये इसका ड्रीम जॉब है कि आधी रात को जहाँ चार चार औरतें सो रही हैं वहां पे जाके पत्थर से दरवाजा पीटे और उनके साथ प्रैंक खेले। ये इसका ड्रीम जॉब है। वेरी गुड, स्लो क्लैप है इसके मुंह पे एक लगाना चाहिए। इसके पिताजी ने ना इसको बहुत ढील दे दी, भैया उसको बुला लो, कोई से बोलो ढंग का जॉब करे, ये कहाँ औरतों में फंसा हुआ है, फालतूगिरी करता फिर रहा है, ये इससे करियर नहीं बना रहा है ये कुछ। वहां पे मेहर घूम रही है और मेहर को पूरा यूज करे जा रही है, ब्लॉग में आओ ब्लॉग बना भी। मेहर के सोने का टाइम है, सोने तो यहाँ कृष्णा पत्थर उठा के दरवाजे पे पीट रहा है। भाई कोई और देखे, सोचे कर क्या रहे बंदा, लेकिन नहीं जी, ब्लॉग बनना चाहिए, प्रैंक करेंगे, क्योंकि ब्लॉग नहीं बन पा रहे ना इसके। ये देखो ये पागलपन इसका। इसके पिताजी भी सोच रहे होंगे कि भैया इसी चीज के लिए भेजा कि ये सब काम करता फिरे। अंदर बेटी खाला और नानी और मेहर तीनों जमीन पे सोए हैं, क्योंकि महारानी जी आई हुई हैं, तो महारानी जी को तो बेड चाहिए। बेटी खाला बहुत ही महान इंसान है, जो अपने घर में भी जमीन पे सोती है और दूसरों को बेड पे सुला रही हैं। इसके घर तो जमीन पे सोती ही है, इसके घर तो नौकरानी बनी हुई है, अपने घर भी नौकरानी बनी हुई है। अपने घर सुलाती ना, ये तो मेरा घर है, मैं यहाँ बेड पे सोऊंगी, तुम सो जमीन पे। नहीं, इतनी ज्यादा इसको एंटाइटलमेंट की फीलिंग है। मैं तो बहुत बड़ी रईस हूँ, मैं तो बेड खाली कर दो मेरे लिए। बूढ़ी नानी 90+ ईयर की नानी जमीन पे सो रही है, बेटी खाला जो माँ समाना जमीन पे सो रही है, मेहर जमीन पे सो रही है। अब ये ठक ठक की आवाज कर रहे हैं ना, तो फटाफट कैमरा ऑन कर रही है और ब्लॉग बनाना है ना। बेटी खाला बेटी खाला, हाँ देखो कोई आवाज आ रही। बेटी खाला बेचारी रात में, आधी रात को, पता नहीं कितने बजे की बात है, मैंने टाइम भी नोट किया है, अभी आएगा जब कॉफी भी पिएगी। तो उस टाइम उठा दिया, मेहर उठ के बैठ गई है। नानी जो बेचारी बूढ़ी है उनको तो सोने दो, बेटी खाला को तो सोने दो, किसी के घर आके क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। कैमरा देखो, उसका फोन चल रहा है। तो बेटी खाला को इतना नहीं पता, जब भैया फोन लेके घूम रही है, फोन लेके ये ब्लॉग बना रही है, तो सब नाटक ही होगा, ड्रामा ही होगा। लेकिन नहीं है, उनको भी पार्टिसिपेट करना है भाई, सारे ही नौटंकी करेंगे तो बेटी खाला भी नौटंकी करते रहे कि भैया पैसा आता रहेगा, हमारे बच्चे फ्री में पलते रहेंगे, हम भी पलते रहेंगे। और बस नानी भी परेशान हो रही है, उठ रही है, लेकिन आधी रात को वो सोचे हम किसको फोन करें। बेटी खाला के मुंह से पता चल रहा था, कोई डरी नहीं थी वो। और जहाँ पे सालू ओपी अगर असली में होता ना रात को अंधेरे में ठक ठक, तो सालू ओपी की सबसे पहले फटती। सालू ओपी देखो भैया, फ्रेंड अभी भी फीड करा के हटे हैं, तो हमारी हालत को थोड़ा सा इग्नोर कर देना फ्रेंड। ऐसे नकली एक्टिंग करते हुए अपने आप को कैप्चर करते। सोचो किसी को डर लग रहा हो सही में, तो वो सबसे पहले फोन लेके अपनी सेल्फी का वीडियो बनाएगा कि अपना सेल्फ रिएक्शन ले लूं मैं जरा। तो ये इतना, मतलब मुझे इसलिए बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगा जो ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना ये लोग आजकल, जो भी है साफ पता चल रहा है, पूरा स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसके हिसाब से एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये भी वही, ये यहाँ नौटंकी कर रही है अपने ऐसे होठ होठ निकाल के कि मैं तो बहुत डरी हुई हूँ। मेहर अलग उठ गई, सब लोग उठ गए आधी रात को। ये सब ड्रामा आधी रात को चल रहा है। दरवाजा खोला तो कृष्णा मिलेगा, ऑब्वियसली कृष्णा मिला, उसको इशारा करे बताना मत कि मैंने क्या। और बेटी खाला 2 मिनट में समझ गया, अच्छा तुम प्रैंक कर रहे थे प्रैंक। बेटी खाला अभी भी बच्चा संभाले है, बच्चा भी उठ गया होगा, लेकिन इसे बच्चे की भी परवाह नहीं है। भाई बच्चा उठ जाए तो उठ जाए, अपने क्या ब्लॉग बनते रहना चाहिए। सारे लोग आधी रात को उठ चुके हैं और कृष्णा वहां पे आधी रात को पता नहीं क्या ऐसे गाँव में पत्थर मार मार के शोर मचा रहा है दरवाजे पे। और वहां पे देखो उसको विंडो में से वो पीछे से कह रही है, नहीं मेरे को मत बताना कि मैंने तेरे को प्लान बताया था। अब यहाँ बेचारी बूढ़ी नानी भी उठ के बैठ गई हैं, इसे बिल्कुल शर्म नाम की चीज नहीं आती
कि भाई इतनी बड़ी एजेड औरत को ना डिस्टर्ब किया जाए। वो सोच रही होंगी ना नहीं, ना मोहदा में चैन से रहने देते, ना मीरा रोड में चैन से रहने देते, इनके ब्लॉग ही नहीं खत्म होते। नानी सोचेंगे अल्लाह करे इनके ब्लॉगिंग करियर बंद हो जाए, सुकून तो मिलेगा हमको जिंदगी में, पैसे तो हमें कुछ करते नहीं, सिर्फ एक अंडे की ट्रे दे गए, उसे पूरा ब्लॉग बना के ले गए। ये इतनी बेशर्म और इतनी लीचड़ औरत है, रात के 2:45 या 2:45 ऐसे कुछ बज रहे हैं और इसने महर से कॉफी मंगवाई है। भाई महारानी जी है, इसको जब मर्जी भूख लग सकती है, तो इसके लिए पूरी सेवा की जाए, इसके लिए पूरा कोई असिस्टेंट चाहिए जो 24 घंटे, जैसे मैं कहती हूँ ना, उसको 24 घंटे का एक असिस्टेंट लगता है। तो बेचारी महर ने आधी रात को इसके लिए कॉफी बनाई, तब ये कहती फ्रेंड महर ने कॉफी दे दी है, हमें भूख लगाई थी। इसका तो ऐसा कर्मा मिलना चाहिए ना कि भैया इसकी ना पूरी अक्ल ठिकाने आ जाए। जिसने जितनी अय्याशी की है ना इसने इतने 5 साल में, जितना इसने लोगों को अब्यूज किया है, अपने रिश्तेदारों को, इन लड़कियों को, रिजा और मेहर को, इतना ही गुलामी करे किसी और की ना, तब तसल्ली हो और हमारे सामने हो, हमें देखने को भी मिले। और ये सनी आया नेक्स्ट मॉर्निंग मॉर्निंग और ये अच्छी खासी धूप निकली हुई है। हुआ होगा कि ये 5 बजे सोई होगी, उसके बाद से बेटी खाला संभाल रही होगी, सनी ने फोन किया होगा, इसने बेटी खाला ने बोला होगा मैडम जी तो सो रही है, 2 बजे उठेगी तो 2 बजे आके ले जाना। वैसे भी इसका ससुराल में मन तो लगता नहीं, और बच्चा बेटी खाला संभाल रही होगी, इसने बोल दिया होगा कि मुझे तो बच्चे की रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए, मुझे सोना है। अब यहाँ अगले दिन कंप्लीट करें सुबह से हम ब्लॉग नहीं बना पाए थे, लेकिन भाई तुम्हारा रोना ही नहीं चलता, ब्लॉग तो रोज बन रहा है, पूरा पूरा बन रहा है। और यहाँ बच्चे को लेके प्लॉट में आई है, ये देखो वही गंदा सा सूट जो इसने पहले पहना था ना, वही ऐसा लगता है कि इतना सस्ता मटेरियल, भाई तुम, खैर ये कुछ भी पहने बुरी ही लगती है, इसका क्या बोलना है इसके कपड़ों पे अब। और यहाँ पे सनी अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है, ये इसके सो कॉल्ड दोस्त हैं जो भी हैं, और यहाँ पे इसने सारा साफ सफाई करवा दी, देखो ईंटों पे फ्रेश पेंट और पूरा क्यारी व्यारी बनवा दी है इसने। और यहाँ पे सुनने में आया कि सनी के दोस्तों का ना ये अड्डा चलता है, अड्डा इन द सेंस यहाँ बैठ के सारे दिन गप्पेबाजी करते होंगे, और ये कारी मामू को परेशान करते थे, जैसे नेहा ने बताया था, आई थिंक, या पता नहीं अकबर ने बताया था, इन दोनों में से किसी ने कारी मामू को परेशान करते थे, कभी कोल्ड ड्रिंक लिया, अभी गुटखा लिया, अभी ये लिया, अभी चाय बना दो। तो ऑब्वियसली वो परेशान हो ही जाएंगे ना, सैलरी मिलती थी उन्हें 5,000। तो 5,000 में कोई इंसान पूरा महीना कैसे काम करेगा? 5,000 कुछ भी नहीं होते आज के टाइम पे। तो उन्होंने नौकरी वोकरी छोड़ दी है। अब ये सब अपना बच्चा लेके आ रही है, जबकि देखा जाए तो इसका यहाँ पे प्लॉट में आने का कोई काम था नहीं। सनी ने दिखा दिया, ब्लॉग में हो गया कवर, नहीं जी इसको घूमना है, भाई इसको घूमना है, इसको अपने मालकिन पना दिखाना है। अब बच्चा इससे थोड़ी देर संभला नहीं, उसके बाद पकड़ा दिया किसी को, भैया बच्चा बच्चा संभाल लो, वह अपने को बच्चे से में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो टाइम पास करना है। अब मालकिन जी के लिए चेयर्स वेयर्स पहले से रखी हुई है, अभी मालकिन जी आ रही है, मालकिन जी चेयर पे बैठेंगी, वहां पे जाके मुआयना करेंगी, अच्छा ये यहाँ पे ईंटें लगा दी सनी, है तो क्यारी लगा दी, फिर कोई फंक्शन करना होगा, तो भाई कौन सा फंक्शन करना है तुम्हें? आज तक तो भाई बच्चा होने के नाम का फंक्शन करना था, वो तो हुआ नहीं, उसका तो फ्री में लोगों से माल बटोर लिया, कुछ उन्हें खिलाया भी नहीं, खाना भी नहीं खिलाया। लेकिन यहाँ नौटंकी पूरी करनी है। सनी कहता हाँ बेटा पेड़ बन जाएंगे ना, फिर फंक्शन कर लेंगे, अभी तो चिंता मत कर, अभी तो एक हैदर हो गया, अभी दूसरा हैदर होएगा, तब तो देखेंगे, अभी तो फालतू की फंक्शन वंक्शन की बातें मत कर, अगर तेरा ब्लॉगिंग चलती रही दूसरे हैदर होने तक भी तो हम फंक्शन कर लेंगे, और अगर बंद हो गए तो फिर तो रुखसाना बाजी की जगह ले लेना, अंदर बैठ के रोटियां बनाना और फालतू कहानियां मत करना। फ्रेंड, ये देखो हमें एक और फ्रेंड मिल गया, ये सही है, इस बंदे के साथ बैठ के बातें करते हैं हम लोग। और यहाँ देखो अब ना मैरम वैरम कुछ नहीं, यहाँ पे बैठ गई है इसके साथ गप्पे मारने। और किसी ने लिखा कि इसने कोई ना सलमान सिद्दीकी करके कोई लॉयर वॉयर होगा, या कोई भी कनेक्शन होगा किसी लॉयर का, इनडायरेक्ट कनेक्शन, उसको टैग कर रखा है अपनी इंस्टा रील पे, इंस्टा स्टोरी पे जो इसने लगाई है आजकल में। तो बेसिकली कहीं ना कहीं एक हिंट देना चाहती है नेहा फैजी को कि भाई मुझसे पंगे लोगे तो भाई केस वेस करा सकते हैं। तो ऐसा है कि भाई ये केस कुछ नहीं करा सकती, नेहा फैजी तो इनके नाम तक नहीं लेती है, और किसी को क्रिटिक करने में कोई किसी पे केस नहीं करा सकता अनलेस तुम उनके बारे में बहुत बहुत ही कुछ ऐसी चीजें बोल रहे हो, ऑब्जेक्शनेबल चीजें बोल रहे हो। तो यहाँ पे इसको ऐसा, भई ऐसे ये थोड़ी धमकी देने की कोशिश करते हैं, थोड़ा पावर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी समझदार पढ़ा लिखा इंसान समझ जाएगा कि ऐसी गीदड़ भभकियों से कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ इनके यहाँ कोई आया था जो बच्चे पे फूंक वगैरह मार रहे थे, कह रही थी बच्चे पे फूंक मार रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, जो भी है। फिर इनको खाना खिलाना था। अब अंदर किचन में जाके कहीं से गुलाब जामुन आए हैं, तो वो कह रही है कि भाई गेस्ट आए, मेहमानों के लिए गुलाब जामुन आए हैं, तो सबसे पहले खुद ही खा लेती हूँ। ये मेहमानों को तो देखा जाएगा, मिले ना मिले, लेकिन पहले खुद ही खा लो। तो भैया इसने पूरा एक गुलाब जामुन, एक तो हमें दिखाया, 2-4 गुलाब जामुन डकार लिए होंगे, और रुखसाना बाजी को ही पटा लिया। रुखसाना बाजी भी बड़ा नाच रही थी आज एंड में, इसके ब्लॉग में ऐसे चोर आया, फिर मैंने ये ऐसे दरवाजा खोला और ये करा और वो करा, और ये अपने 5-6 गुलाब जामुन ऐसे प्लेट में रख के बाहर दे के आ रही है। भाई कटोरियां नहीं है क्या तुम्हारे यहाँ? कटोरी में तो दे दो, रस टपकाते हुए खाएंगे क्या?
फ्रेंड्स हमने उनको खाना खिला दिया। देखो हम कभी-कभी लोगों को खाना खिलाते दिखाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमारे यहाँ जो इतनी फूफियाँ-वूफियाँ आई थी ना, उनको कुछ नहीं खिलाया। अब ये रुखसाना बाजी को पकड़ लिया इसने। रुखसाना बाजी के लिए लोग लिख रहे हैं ना कि वो भाव क्यों नहीं दे रही। रुखसाना बाजी को पकड़ लिया। रुखसाना बाजी पता नहीं क्या बता रही है। आधी रात को हमारे यहाँ दरवाज़ा खटखटाया, मैंने खोला दरवाज़ा, मैंने चोर आया। मैं सोची भाई चोर रुखसाना बाजी के घर क्यों जाएगा? अगर चोर को सही में चोरी करनी है, कुछ माल लेना है, तो ऐसे लोगों के घर आए, सबा इब्राहिम के घर आए या किसी और के घर जाए जहाँ उसे अच्छा कुछ मिले। वो रुखसाना बाजी के घर क्यों जाएगा? बट रुखसाना बाजी की कहानियाँ, इसको भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, इसको बस फुटेज लेनी थी। रुखसाना बाजी की फुटेज दिखा दी 2 मिनट की, और कृष्णा वहाँ खड़ा है, हँस रहा है। आधी चीज़ें समझ नहीं आ रही कृष्णा को भी, लेकिन लगा पड़ा है हँसने में, अपना ड्रीम जॉब पूरा करने में, अपने सपने पूरे करने में। और ये सनी को कहती, सनी ये चोर है, चोर आ गए मोहता में। सनी कहता, नहीं कोई चोर नहीं है, पुलिस वालों से बात हुई थी। अरे बड़े पुलिस वाले तुम्हारे लगते हैं रिश्तेदार, पुलिस वालों से बात हुई थी तुम्हारी, और कि चोर नहीं है। सनी कह रहा, अरे सालू तुम्हें पता नहीं, वही हमारे 4-5 दोस्त है ना, रात भर बोलते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं। चाय वाय नहीं पीते हम लोग, ऐसे छज्जे छज्जा टापते हैं, जहाँ चोरी वोरी करने को मिल जाती है कर लेते हैं। अब तुम्हें पता ही है, तुम पैसे नहीं देते हो, पेमेंट बढ़ा दो, नहीं तो फिर ऐसे चोरियां वोरियां करेंगे। देखो किस दिन तुम्हारे घर डर जाएगा डाका, जो तुमने इतना सोना चांदी खरीदती हो ना, तनिष्क का छुपा छुपा के रखती हो, और वही किस दिन लूट मार हो जाएगी। फिर मत कहना कि फ्रेंड चोरी होगी, तुम तो एक ब्लॉग बना लोगे, फ्रेंड हमारे घर हुई हुई चोरी। सालों सालों ये एक बहुत बढ़िया तरीका है, मैं अपने घर में चोरी कर लेता हूँ, तुम 2 ब्लॉग बना लेना। चोर पकड़ा गया, फ्रेंड सनी ने किया हमारे साथ मजाक, हमारा ब्लॉग भी बन जाएगा और मेरे को थोड़ा सा पेमेंट भी मेरी बढ़ जाएगी, गुटखे पानी का खर्चा निकल जाएगा। सालू तुम समझ ही नहीं रहे हो, यार दोस्त बहुत बढ़ गए हैं, पहले तो 4-5 थे, अब तो 20-25 हो गए हैं। सालू अभी इतना 500 रुपये हफ्ते में काम नहीं चल पाता। सालू मेरा कुछ तो कर दो। ये कितना बेवकूफ़ इंसान है, ये सारे दिन चापलूसी करता रहता है। अगर ये थोड़ा समझदार होता था, इसे लगता होगा कि ये बहुत समझदार है। जैसे नेहा फैज़ी कहती थी ना कि सनी कह रहा था सारी चीज़ अपने अंडर कर लेगा। अगर सनी को लगता कि वो अंडर कर पाएगा, तो अभी तक तो बहुत कुछ अंडर कर लेता, लेकिन सारे एसेट्स सालू अपी के नाम है, और कारें वारे मतलब जो भी, मतलब प्रॉपर्टीज, कार, बैंक बैलेंस सब कुछ इसके नाम है। ये इसको कहीं भी शॉपिंग कराने लेके जाता है ना, इसीलिए लेके जाता है कि ये पेमेंट करे। अपना घर का रेनोवेशन भी ये नहीं करवा पाया अपने पैसों से, क्योंकि इसके पास पैसा है ही नहीं, इसके हाथ में कुछ है ही नहीं, दरवाजे तक नहीं बदल पाया, दीमक लग रहे थे जबकि। तो इसकी ये हालत है। ये अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझ रहा था, तो इसके कंडीशन देख लो अब। और अगर स्मार्ट होता ना तो एक चैनल खोल लेता, क्योंकि जितना रीच इसको मिल रही है सालू अपी को, उतनी नहीं तो 50% कम इसको ही मिल जाती। इंडिपेंडेंट होता ये, ऐसे तलवे नहीं चाटने पड़ते गुटके और पान सुपारी के लिए। और यहाँ पे देखो बच्चा बच्चा पूरा सब लोग हैंडल करते हैं, सब जैसे मर्जी हैंडल करो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका बच्चा पैदा कर दिया, हमारा काम हो गया। यहाँ पे सनी, चोर से तो हमारा मतलब उन लोगों से था जो चोरी छुपे नेहा फैज़ी को इनसाइडर न्यूज़ दे रहे हैं। इसी के लिए हमने टाइटल बनाया था कि मौदा में चोर है, यानी हमारे रिश्तेदारों में ही चोर है। सनी कहीं वो चोर तुम तो नहीं? सनी हमें बहुत घबराहट हो रही है, चोर पकड़ो ना, वो कौन चोर है जो सारी कहानियां इधर से उधर कर रहा है? सनी हमारी लंका ढहने वाली है क्या? सनी हमें बहुत घबराहट हो रही है, हमने तो अपनी भाभी की जड़ें काटी थी, अब देखो हमें कर्मा मिल रहा है, हमारी ननद के परिवार हमारी जड़ें काटने में लगा हुआ है। फ्रेंड्स आप बताना कि सही में ऐसा कर्मा मिलता है क्या फ्रेंड्स? तो फिर हमें तो बहुत घबराहट हो जाएगी, हमें तो बहुत उल्टे सीधे काम किए फ्रेंड्स, हमने तो रिजा और मेहर की लाइफ भी खराब की है फ्रेंड्स। तो आप बताना हमें उसका कर्मा हमें कैसे मिलेगा फ्रेंड्स? तो चलिए जी, ये था इसका ब्लॉग। और लास्ट में जो फोटो लगाई है ना मैंने, ये फोटो, इसके ऊपर अपने कमेंट्स जरूर देना, देखते हैं क्या कमेंट्स आते हैं आपके। मुझे मतलब आपके फनी कमेंट्स चाहिए कि आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा इस पिक्चर को देख के। तो चलिए जी, बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।